अक्षमता या विकार, सीखने में कठिनाइयां, बाधाएं आती है वो कौन कौन सी है, उसे किन नाम से जाना जाता है, तथा वो क्या क्या होती है, उनके बारे में लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं कि अधिगम विकार क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। किसी भी चीज के बारे में सीखना, चाहे भाषा हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे बोलने का विकास हो, पढ़ने का विकास हो, हर चीज के बारे में सीखना होता है, वो होता है अधिगम। विकार का मतलब है किसी चीज को सीखते वक्त, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानते वक्त आपके सीखने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो विकार आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही है, उन्हें बोलते हैं विकार। तो अधिगम विकार का क्या परिभाषा है? किसी चीज को सीखते वक्त उसमें बाधा व समस्या उत्पन्न होती है, उन्हें अधिगम विकार के नाम से जाना जाता है। अधिगम प्राप्ति के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयां और समस्याएं, सभी को अधिगम पठार के नाम से जाना जाता है। अधिगम विकार के कारण या तो सीखना स्थित हो जाता है, क्या हो जाता है? स्थित हो जाता है, या अधिगम पतन की ओर चला जाता है। अगर आप कुछ चीज सीख रहे हो, आप में उस वक्त कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी होती है, तो आपका लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी पहले हो रही होती है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपके माइग्रेन पेन होने लग गया, पेट दर्द होने लग गया, कुछ भी A to Z कुछ भी दिक्कत हो गई, तो आप उस चीज से दिमाग हटा के आपका उस चीज में दिमाग लग जाए, वो होती है आपकी अक्षमता या विकार या समस्या, बाधा। सिर दर्द, पढ़ रहे हो, सिर दर्द होने लग गया, तो वो बाधा आ गई, आप पढ़ नहीं पाओगे, किसी भी काम को कर रहे हो वो कर नहीं पाओगे। वही अधिगम विकार के कारण या तो सीखना स्थित हो जाता है, या तो जितना आपने सीखा है आप वहां तक रह जाते हो, या उसका पतन हो जाता है। मतलब जो सीखा है वो भी आप भूल जाते हो, उसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं अधिगम पठार के कारण। अधिगम पठार किन किन कारणों से होता है? अधिगम पठार किन किन कारणों से होता है? लर्निंग, आप जो कुछ सीख रहे हो उनमें रुकावट, समस्याएं, प्रॉब्लम किन वजह से आ रही है, वो कारण कौन कौन से हैं? वो कारण है उचित वातावरण का अभाव होगा यहाँ पे। उचित वातावरण का अभाव, क्या अभाव मतलब कमी। बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाएगा तो अच्छे से सीखेगा, अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो वह वातावरण का, उचित वातावरण का अभाव। मानसिक परेशानियां, दिमाग में कुछ और चल रहा है, समस्या चल रही है कि घर पे पैसे नहीं है, वो नहीं है, ये काम करना है, वो काम करता है, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया ना, तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, कोई भी चीज सीख रहे हो सीख नहीं पाओगे। किसी पर प्रयोग भी कर रहे हो, किसी भी विषय वस्तु को आप अभ्यास कर करके याद करना चाहते हो, आप वो भी नहीं कर पाओगे। आपके मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो बढ़ती आयु का प्रभाव। बढ़ती आयु में क्या होता है? जब बच्चा किशोरावस्था को पार कर लेता है, किशोरावस्था में होता है, तो उसको भविष्य को लेकर चिंतित होता है, और बहुत से की जिंदगी में क्या करना है, घर वालों को भी संभालना है, घर को संभालना है, खुद के बारे में भी करना है। वो होता है आपकी बढ़ता है आयु का प्रभाव। जैसे जैसे आप मेच्योरिटी गेन करते हो, वैसे वैसे आप अलग अलग तरीके से सोचने लग जाते हो, कौन सा धंधा करूं, कौन सा धंधा बेहतर है, कौन सा नहीं करूं, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं। होता है बढ़ती आयु का प्रभाव। दमित इच्छाओं का निकोना, दमित इच्छाएं, इसका मतलब है कि आप में मन में है कि फॉर्च्यूनर लेके आनी है, पर पैसे नहीं बन रहे। कोई भी गाड़ी, कोई भी आपकी इच्छा हो, जो वस्तु आपको लेके आनी हो, आप खरीद नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में उनके बारे में ख्याल चल रहा है कि ये मेरे पास होना, ये वस्तु मेरे पास होनी थी, ये चीज मेरे पास होनी थी, आप उनको खरीद नहीं पा रहे हो, पर वो सोचन शक्ति आपके दिमाग में तो चलती रहती है, उनको आप एक अचेतन मन में दबा देते हो, उनका दमन कर देते हो। फिर वो जैसे जैसे आपकी रिन्यू होती है, माइंड में रिन्यू होती है, वैसे वैसे आप कुछ चीज सीख रहे हो तो उसमें रुकावट आती है। वो होती है आपकी दमित इच्छाओं का अधिक होना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने ड्रीम पूरा करने की सोच रहा है, अगर उसकी बैकग्राउंड, उसका घर, उसके मम्मी पापा अगर आर्थिक स्थिति से अच्छे नहीं है, तो उनसे वो पैसे नहीं मांग सकता। सोचेगा उनसे ना मांग के मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूं, मैं कोई काम धंधा कर लूं, साथ साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करेगा, साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी टाइम देगा, उसका दिमाग डिस्टर्ब भी होगा। तो क्या करती है? आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है बच्चा, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाता। शारीरिक और मानसिक थकान, अगर आपके दिमाग में टेंशन है, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, डिप्रेशन में जाने के बाद बच्चा याददाश्त खो देता है, अपने उनके परिवार वाले होते हैं उनको भी नहीं पहचानता। तो वो होता है शारीरिक मानसिक थकान। शारीरिक थकान, अगर आप कोई काम करके आ रहे हो, फिर आपको बोला जाए कि पढ़ो, ये चैप्टर याद कर रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? कि आप शारीरिक रूप से थके हुए, मानसिक रूप से थके हुए। तो शारीरिक और मानसिक थकान भी इसको अधिगम में बाधा डालती है। अधिगम विकार आंतरिक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के गड़बड़ाने से होता है। अधिगम विकार है वो आंतरिक है, बाह्य नहीं है। इसे नहीं है कि आप कुछ सीख रहे हो और आपके आगे कोई दीवार आके खड़ी होगी, नहीं मैं तो ये नहीं सीखनी दूं, वो आपके आंतरिक है, इंटरनल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो उसे प्रभावित कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के गड़बड़ाने से होता है। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो गड़बड़ा जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता जब आपका अधिगम विकार होता है। अब चलते हैं अपन आगे। प्रमुख अधिगम विकार, कौन कौन से अधिगम विकार होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन एक एक करके। एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित विकार, कुछ शब्दों को बच्चे द्वारा सही ढंग से ना पढ़ पाना। कोई बच्चा है, उसे आप कोई शब्द लिख के दे रहे हो, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। जैसे डॉग को सो पढ़ना, डॉग को पढ़ना, सो को डॉग पढ़ना, डॉग को सो पढ़ना। जैसे लकड़ी को लड़की और लड़की को लकड़ी पढ़ना।
आपने न्यूज़पेपर देखते होंगे, कई बार हो जाता ना ऐसे कि लकड़ियों से, उसमें लिखा तो होता है लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक या गाड़ी जब्त, जल्दबाजी में पढ़ते तो होता है लड़कियों से भरी ट्रक या गाड़ी जब्त, वो होती है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम। ठीक है, और 6 को 9 पढ़ना और 9 को 6 पढ़ना, ये डिसलेक्सिया प्रॉब्लम होती है। बच्चा कुछ शब्दों का उच्चारण जो अच्छे से नहीं पढ़ पाता, वो तो डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफिंग करना, मतलब लिखना, किसी भी चीज को करना होता है ग्राफिंग करना। तो लिखने से संबंधित जो विकार होते हैं वो होता है डिसग्राफिया, या लिखने से संबंधित विकार है जिसके कारण बच्चे में लिखावट सुंदर नहीं हो पाती, बालक अक्षरों और शब्दों का मूल रूप से नहीं लिख पाता। जैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से आपको पीपीटी से पढ़ाया जाता है, अगर लिखूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। डिसग्राफिया एक अधिगम विकार है, आप लिख नहीं सकते अच्छे से, अक्षरों को जिस डिजाइन में, जैसे यह लिखा गया है, यह लिखा गया है, यह का क्या डिजाइन है, कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे जैसे प्रिंट कर रखा है, प्रिंटर से लिखा हुआ है, वैसे उनकी हैंड राइटिंग होती है। क्यों? क्योंकि डिसग्राफिया नहीं होता। कुछ बच्चों की मेरे जैसी होती है, जिनको लिख दिया उसको तुरंत बाद वो खुद नहीं पढ़ सकते, उनमें डिसग्राफिया नाम की बीमारी होती है, वो अधिगम विकार के नाम से जानी जाती है। लिखा हुआ अच्छे से समझ नहीं पाते और नहीं अच्छे से लिख पाते। ठीक है, फिर चलते अपन डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया क्या होता है? इसके कारण बच्चे में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भ्रम की स्थिति, अपने आप को सबसे अलग मानना कि मैं हूं, वैसा कोई नहीं है, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, इनमें सबसे मैं ही सुंदर हूं, मेरा एक कान छोटा है, मेरा एक कान बड़ा है, मेरी आंख छोटी है, मेरी आंख ऐसी है, मेरी आंख वैसी है। अपने अंगों में कमी निकालने लग जाएगा, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझेगा, वो होता है डिसमोर्फिया। इस कारण बच्चे में भ्रम की स्थिति हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक सुंदर और बहुत बुद्धिमान मानने लगता है कि मैं हूं, वैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरी जो हेयर स्टाइल है, मेरी जो बॉडी है, मैं जैसे चलता हूं वैसे कोई नहीं चलता, जैसे मैं रहता हूं वैसे कोई नहीं रहता, मेरी बाइक चलाने का स्टाइल, मेरा चलने का स्टाइल सारे कॉपी कर रहे हैं, वो भ्रम की स्थिति होती है, उसे बोलते हैं डिसमोर्फिया। ठीक है, बुद्धिमान कि जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, मुझे समझाएंगे, इनकी क्या औकात है, ये मुझे समझाएंगे। एक बच्चा, घमंडी बच्चा, जो भी आप जो भी मान लो, वो होता है डिसमोर्फिया। फिर होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करना, गिनती करना, कैलकुलेशन करना, गिनती करना, कैलकुलेशन से याद रखिए, कैलकुलेशन करना, गिनती करना। तो ये होता है गणित से संबंधित विकार, गणित से संबंधित अधिगम विकार है। गणित के सूत्र और गणित के चिन्हों को नहीं समझ पाता। इसका मतलब है एक बच्चा है, उसको आपने 2 कलर चेंज कर लेते हैं, 2 + 2 डाल के दिया, उसने क्या किया, 2 + 8 डाल के दिया, उसने क्या कर दिया, 8 में 2 को 8 + 2 डाल के दिया, क्या 8 + 2 डाल के दिया आपने उसको, इक्वेशन हल कीजिए, 8 + 2 बराबर कितना होगा? अगर सही माने तो 10 होगा। बच्चा क्या करके लेके आ रहा है? 6 करके लेके आ रहा है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। अब समझा कैसे समझेंगे? 8 + 2, बच्चा गणित के चिन्ह होते हैं, जो गणित की भाषा होती है, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनको अच्छे से नहीं समझ पाता कि ये जोड़ है या बाकी है, इसका इनको ऐड करना है या 8 में से 2 को घटाना है। वो गणित के चिन्हों को नहीं समझ पाता, उसे पता नहीं है कि जोड़ेंगे तब 10 होंगे, तो 8 में से 2 घटा के लेके जाएगा कि 6 है। ठीक है, गणित के चिन्हों को नहीं समझ पाना, गणित की भाषा को नहीं समझ पाना, उनके सूत्रों को नहीं समझ पाना। जैसे किसी भी वर्ग का, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उनका सूत्र, उनमें कैसे उसका अनुपात रखा जाएगा, फिर उनको कैसे सोल्व किया जाएगा, वो होता है आपका डिसकैलकुलिया में। ठीक है, ये गलत है। ये इसलिए कर रहा है बच्चा कि उसे ज्ञान नहीं है कि ये जोड़ेंगे, ये जोड़ना है या घटाना है। आप डाल के देखोगे 10 + 2, 10 + 10, बच्चा क्या करके लेकर आया? 0। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब उसे इन चिन्हों का ज्ञान नहीं है कि जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। कहां तक पढ़ लिया था हमने? डिसकैलकुलिया। गणित से संबंधित विकार कौन सा होता है? डिसकैलकुलिया। फिर होता है अफेजिया, भाषा और संप्रेषण से संबंधित विकार। भाषा और संप्रेषण से संबंधित विकार, संप्रेषण भाषा हमने पढ़ी थी पहले। भाषा और संप्रेषण से संबंधित विकार, बच्चे का भाषा विकास नहीं हो पाता, बच्चा अपने विचारों को किसी के सामने अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कोई बच्चा है, बाहर गया घर से, उसे कुछ किसी ने पूछा नाम क्या है, वो नाम नहीं बता पा रहा, उसे पूछते क्या काम करता है, किसकी पढ़ाई करता है, वो अच्छे से खुल के नहीं बोल पा रहा, डर रहा है अंदर ही अंदर, वो होता है अफेजिया। अपने अभिव्यक्ति को किसी के सामने, अपने विचारों, भावों, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाना, अफेजिया। एग्जाम्पल से समझे, रियल लाइफ से कनेक्ट करके, तो किसी लड़के को किसी लड़की को प्रपोज करना है, कोई कुछ लड़कियां, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सीधे मुंह पे जाकर बोलते हैं कि आई लाइक यू, आई लव यू, जो भी कुछ बोलना होता है सब कुछ बोल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको पता है कि सामने वाला हमें पसंद कर रहा है, बस बोलने की देरी है, पर वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? उनमें अफेजिया नाम का रोग होता है। अपने भावों को, अपने फीलिंग्स को, अपनी अभिव्यक्तियों को सामने वाले के मुंह पे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि मैं आपके बारे में ये सोचता हूं, मैं आपसे यह चाहता हूं, वो बता नहीं पाते। उनमें होता है अफेजिया, अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाना। ठीक है, फिर आता है डिसअफेजिया। एक आता है अफेजिया, एक आता है डिसअफेजिया। अफेजिया तो होता है भाषा से संबंधित विकार, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। एक होता है डिसअफेजिया, मस्तिष्क में चोट और नुकसान के कारण
मस्तिष्क में चोट और नुकसान के कारण पैदा होता है। यह विकार मस्तिष्क में चोट और नुकसान के कारण पैदा होता है। इसके कारण व्यक्ति की आवाज जा सकती है, याददाश्त भी जा सकती है। किसी बच्चा है, उसके दिमाग में चोट लगी, वो गिर गया, दिमाग में चोट लगी, सुना नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, दिमाग में चोट लगी तो उसकी याददाश्त चलेगी, वो भूल गया कि उसके घर वालों को नहीं जानता। वो किसकी वजह से? डिसप्लेजिया के कारण होता है। ठीक है, फिर आता है अप्रेक्सिया। नेक्स्ट है अपना अप्रेक्सिया। शरीर से संबंधित विकार है जिसके कारण व्यक्ति अपनी मांसपेशियों का संचालन सही से नहीं कर पाता। कोई बच्चा है, उसके हाथ भी पूरे हैं, उसके पैर भी पूरा शारीरिक रूप से सही है देखने में, मगर वो हाथ अच्छे से लेकर नहीं पाता। ठीक है, उसके हाथ कांपते हैं, चलता है तो उसे चला नहीं जाता, कुछ काम करे तो अच्छे से कोई काम नहीं कर पाता, किसी वस्तु को उठाए तो उसे उठा नहीं पाता, मतलब शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं होता, उसे कहते हैं अप्रेक्सिया। शरीर से संबंधित विकार है जिसके कारण व्यक्ति अपनी मांसपेशियों का संचालन नहीं कर पाता और व्यक्ति चलने, दौड़ने, वजन उठाने आदि में कठिनाइयां महसूस करता है। किसी भी पूरा शरीर उनका डेवलप, फिजिकल डेवलपमेंट पूरा हुआ होता है, पर उनके कुछ शारीरिक अंग होते हैं, जैसे हाथ से किसी चीज को उठाना है तो उठा नहीं पाएगा, मतलब हाथ पूरा जोर नहीं करता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है हाथ में, पैर में, एक्स्ट्रा जो भी होता है। फिर आता है अपना इंसोमिना। इंसोमिना होता है रातों को नींद ना आना, रातों को नींद ना आना, इंसोमिना। ये काफी होता है, ये युवाओं में जो 18 से लगभग 23 साल तक के होते हैं, 23 या 24 साल तक के। ठीक है, 23 से 24 साल तक के लड़के और लड़कियां होते हैं, रातों को नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं ये करना था, उसको ये बोलना था, आज बोल नहीं पाए, आज वो आएगा नहीं आएगा, उसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारा कुछ सोचना, रातों को नींद नहीं आना, दिमाग का खराब हो जाना, वो होता है आपका इंसोमिना। ठीक है, फिर होता है एइंसोमिना, याददाश्त का कम हो जाना, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद न रख पाना। एक वक्त होता है जब आप 12th तक होते हो, अच्छे से किसी चीज को पढ़ लिया, एक बार रटा क्वेश्चन कर लिया, याद रहता है, जब तक आप उसका एग्जाम नहीं देते, जब तक आप उसको पढ़ते रहते हो। फिर कॉलेज लाइफ आती है, कॉलेज लाइफ के बाद थोड़ा सा गैप लग जाता है, स्टडी में मस्ती करने लगता है, फिर आप किसी भी चीज को पढ़ते हो, उसे आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। अगर आप स्टडी कंटिन्यू, आपने बीच में ब्रेक नहीं लिया है, तो आप उस चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, पर डे पढ़ो, ठीक है, तो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी पूरी अच्छे से बनी रहेगी। आपने एक बार किसी चीज को पढ़ लिया तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। अगर आपने 6 महीने का बीच में स्टडी में ब्रेक दे दिया ना, आपको दोबारा 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको वो चीजें याद रहने लगी। तीनों से नहीं, याददाश्त कम होना, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख पाना, ये होता है आपका 12th के बाद। कॉलेज लाइफ में जब आप मस्ती करके थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ बढ़ते हो, तब वो प्रॉब्लम आती है। बुलिमिया नवासा, आहार संबंधित विकार है। बुलिमिया नवासा किसी और अवस्था में ज्यादा होता है, लड़कियां खाती है, या पिज्जा भी खाती है, बर्गर भी खाती है, सब कुछ फास्ट फूड खाती है, और स्लिम रहना, मतलब फिट रहने की सोचती है, 0 फिगर, यू नो, सब पुचके भी खाने हैं, बर्गर भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, छोले भटूरे भी खाने, जो उनको चटपटी चीज मिले वो सब खाना है, मगर रहना बिल्कुल फिट है। खाना फुल है, रहना बिल्कुल फिट है, और खाना भी नहीं है। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है खाना छोड़ देती है, डाइटिंग पे चलती हैं, 5-5, 6-6 दिन, महीने 2-2 महीने खाना नहीं खाती, बस फ्रूट थोड़ा बहुत खा लिया, ज्यादा नहीं खाती, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी। ये लड़कियों में पाया जाता है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये लड़कों में पाया जाता है। ठीक है, एनोरेक्सिया नोवासा, यह आहार विकार है, किशोरावस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों में ज्यादा पाया है। एनोरेक्सिया तो पाया जाता है लड़कियों में, ए मतलब स्त्रीलिंग है, ये तो पाया जाएगा लड़कियों में। एनोरेक्सिया स्त्रीलिंग है, ए से शुरू हो रहा है, अपन बोलते ना ए लड़की इधर आओ, वो जो भी अलग अलग क्षेत्र की अलग भाषा है, जिस भाषा में मतलब एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो होगा लड़कियों में। बुलिमिया ये होगा लड़कों में। लड़के खाते भी ज्यादा है, फिट भी रहना चाहते हैं, दबा के रोटी खाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, एक साथ खाना डाला, दबा के खाया, फिर रहना फिट है, पेट ना आ जाए, अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, वही बात। ये लड़कियों में होता है, पहले बता दिया था आपको। खाना यहां तक होता है कि लड़कियां खाना तक छोड़ देती है फिट होने के लिए, बॉडी को स्लिम रखने के लिए, 0 फिगर रखने के लिए। ठीक है, ये लोग लड़कियों में पाया जाता है। फिर होता है ऑटिज्म, एकांत वातावरण में रहना। ऑटिज्म तो सुना होगा, स्पेशल एजुकेशन में वैसे भी लगता है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन में लगता है ऑटिज्म एकांत वातावरण। कोई भी बच्चा होता है एकांत में रहना पसंद करेगा, नहीं किसी के साथ बोलना, नहीं किसी के साथ रहना, एकांत में। एकांत प्रिय बच्चे होते हैं ना, आप किसी घर में जाते हो, बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे किसी गेस्ट को देखते हैं कमरे में चले जाते हैं, उनके सामने नहीं बैठना, नहीं बोलना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता उतना। ठीक है, ऑटिज्म में एक और आता है एडीएचडी। क्या आता है? एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी, एडीएचडी इसका फुल फॉर्म कहता है अटेंशन
डिफेक्ट्स, अटेंशन डिफेक्ट्स, हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी का जाएगा क्या, एक्टिविटी, एडीएचडी, ये भी एक ऑटिज्म है। ठीक है, ऑटिज्म होता है अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी में इनका एक ग्रुप है एडीएचडी। अटेंशन डिफेक्ट्स, हाइपर एक्टिविटी, बच्चा पठन संबंधी विषय वस्तु जो उसके स्टडी मटेरियल है उस पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अगर टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो उसका वहां पे दिमाग नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा। आज मैं पार्क जाऊंगा, आज मैं वहां पे बाइक लेकर जाऊंगा, वहां पे गाड़ी मार के आऊंगा, मतलब किसी भी विषय वस्तु स्टडी मटेरियल जो भी कुछ होता है, वो अगर वो क्लास ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, ऑफलाइन ले रहा है, वहां पे उसका दिमाग नहीं रहता, दिमाग कहीं बाहर रहता है, वो होता है एडीएचडी, पठन संबंधी विकार है ये भी। फिर आता है आपका फोबिया। फोबिया एक मूवी भी है, आप सभी ने देखी भी होगी, हॉलीवुड की है, शायद हॉलीवुड की है, उसे ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। फिर है फोबिया, भय की प्रवृत्ति, किसी चीज से डरना, किसी भी चीज से, चाहे कोई भी हो, आग से डरना, बाहर अंधेरे से डरना, लाइट से डरना, शोर शराबे से डरना, बिजली कड़कती है उससे डरना, आंधी आ गई तो उससे डरना। ठीक है, विशिष्ट फोबिया, विशेष वस्तु से भयभीत होना। विशेष फोबिया, विशेष वस्तु से भयभीत होना, बच्चा किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से डर रहा है, मतलब बच्चा कुत्ते से डर रहा है तो कुत्ते से डरेगा, चाहे वो शेर से ना डरे पर वो कुत्ते से जरूर डरेगा। ठीक है, तो होता है विशेष फोबिया, शेर से ना डरे कुत्ते से डरना। विशेष फोबिया का उदाहरण है समझ फोबिया, दूसरों से विचार विमर्श बातें करते समय भय महसूस करना। अगर कोई अनजान आदमी मिल गया, वो आपका इंट्रोडक्शन कर रहा है, उससे आप बातचीत कर रहे हो, घर पे आ गए, कहीं भी मिल गया, रास्ते में कहीं भी ए टू जेड कोई भी ये चीज गया जहां पे मिल गया, वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आप उसके सामने हचकिचा के बोलने लग जाते हो, पता नहीं अब क्या ही करेगा ये, मुझे मारेगा छोड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है, आप डर जाते हो, आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। सामाजिक फोबिया, दूसरे व्यक्ति से विचार विमर्श कर रहे हैं, बच्चा डरता है तो उसमें कौन सा फोबिया होगा, सामाजिक फोबिया। दूसरा व्यक्ति आ जाएगा सामाजिक में आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर एक वस्तु से डरेगा, होगा विशिष्ट फोबिया। विवर्त फोबिया, नई जगह अनजान जगह पर जाने पर मन ही मन में भय महसूस करना। आप शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, आप सोच रहे हो यार वहां पे नए लोग होंगे, मैं उनके सामने क्या बोलूंगा, मेरा कैसे उन लोगों से बात करूंगा, कैसे वहां पे खाना खाऊंगा, तू मेरे साथ चलना, वो होता है आपका विवर्ती फोबिया। फिर होता है मनोदुर्बलता। मनोदुर्बलता साफ साफ शब्द में ही अर्थ लिखा हुआ है, मनोदुर्बलता, मन की दुर्बलता, मनोदुर्बल, मन दुर्बलता मतलब कमजोरी, आत्मविश्वास का कमजोर होना। आप किसी भी काम को कर रहे हो उससे पहले आप सोच रहे हो नहीं यार मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो यार ऐसा हूं, मैं तो यार बाइक चलाता हूं, मैं गाड़ी कैसे चला पाऊंगा, मैं तो यार ट्रैक्टर चलाता हूं, मैं गाड़ी कैसे चला पाऊंगा। मनोफोबिया, अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेना। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा ना तो आप खुद ब खुद नए काम में भी कहीं ना कहीं पैर डालो, करने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद याद नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इन लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। वही है, आत्मविश्वास होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और साधग्रस्त होना, नींद नहीं आना, नींद नहीं आना, रात में खुद को नींद न आना, मैं खुद को कमजोर महसूस करना, गलत टाइप हुआ है। और साधग्रस्त, नींद न आना, वह दुख होना, वह सब अपने आप को सबसे कमजोर महसूस करना। ठीक है, गलत लिखा है, आप इसको ना लिखें। और साधग्रस्त किसी चिंता से, कोई चीज की चिंता है, मुझे सुबह जाना है, स्कूल जाना है, फीस देनी है, दिमाग में अलग अलग विचार चलते रहते हैं जो कि आपकी इच्छाएं, दमित इच्छाएं, आपकी जरूरतें सभी उसमें होती है। अवसादग्रस्त बोलते हैं ना, वो बंदा अवसादग्रस्त, चिंताग्रस्त रहना, वो इंग्लिश में नाम नहीं आ रहा यार, क्या नाम होता है उसका, डिप्रेशन में चले जाना, वो होता है आपका अवसादग्रस्त। ठीक है, तो अपना हो गया। इतने में से एक नंबर पक्का है आपका, अच्छे से इस टॉपिक को करें, नोट्स बना ले, नोट्स नहीं बनाओ तो आप पीपीटी से पढ़ सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छे से तैयारी करें, छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा ही दिन है, 2 महीने, 15 दिन तो आप मस्ती उस्ती में लगा दोगे, पढ़ोगे तो 2 महीने। दबा के तैयारी कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।